सपनों के पीछे भागते और खुले आकाश में उड़ते युवाओं के जीवन में सबसे जरूरी है स्वस्थ जीवन और संयम। आज एचआईवी केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं बल्कि जागरूकता, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की पहचान है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एड्स को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा मोबिलाइजेशन फॉर एड्स सुरक्षा अभियान सफल साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के 3 जिले सुरक्षित और 3 जिले सक्षम श्रेणी में पहुंच चुके हैं और 95, 95, 99 के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हिमाचल ने जुलाई 2026 तक 95, 95, 96 का स्तर हासिल कर लिया है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अभी तक भारत के केवल 15 जिले ही सुरक्षित श्रेणी में हैं, जिनमें से 3 जिले हिमाचल प्रदेश के हैं। यानी देश के सुरक्षित जिलों में लगभग 20% योगदान अकेले हिमाचल प्रदेश का है। ये उपलब्धि राज्य में एचआईवी रोकथाम, उपचार एवं देखभाल सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। प्रदेश में चलाए गए इंटीग्रेटेड एसटीआई, एचआईवी, टीबी और हेपेटाइटिस अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के 363 नए एचआईवी मामलों की तुलना में वर्ष 2025-26 में 1000 मामलों की पहचान हुई है, जो एक वर्ष में अब तक सबसे अधिक है। जांच की पॉजिटिविटी भी 0.12% से बढ़कर 0.25% हो गई है। एचआईवी मामलों की जल्द पहचान के साथ साथ सही इलाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। वर्तमान में प्रदेश में 6,808 मरीजों का इलाज चल रहा है और इलाज बीच में छोड़ने की दर 5.5% से घटकर सिर्फ 1.13% रह गई है। इसके अतिरिक्त वायरल लोड दबाने वाले मरीज 82% से बढ़कर 97% हो गए हैं। ये संकेत बता रहे हैं कि प्रदेश में संक्रमण के आगे फैलने का खतरा भी लगभग समाप्त हो गया है। एसटीआई स्क्रीनिंग में लगातार वृद्धि हुई है। एसटीआई जांच 59,257 से बढ़कर 98,291 यानी 66% वृद्धि। वीडीआरएल आरपीआर टेस्ट 54,501 से बढ़कर 87,901 हुए। रिएक्टिव केसेस 105 से बढ़कर 407 हुए और पॉजिटिविटी 0.19 से बढ़कर 0.46 हुई। प्रदेश सरकार के सहयोग से अधिक जोखिम वाले समूहों तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एफएसडब्ल्यू की कवरेज 38% से बढ़कर 92%, एमएसएम की 38% से 166%, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर की 22% से 135% और ट्रकर्स की कवरेज 67% से बढ़कर 151% तक पहुंच गई है। वर्ष 2022-23 के 46 मामलों की तुलना में 2025-26 में 377 मामलों की समय पर पहचान कर उन्हें इलाज से जोड़ा गया। जेलों में जागरूक किए गए बंदियों की संख्या 2,296 से बढ़कर 11,098 और उनकी एचआईवी जांच 2,227 से बढ़कर 9,127 तक पहुंच गई है। वर्ष 2025-26 में कुल एचआईवी मामलों में से 19% सुई साझा करने के कारण सामने आए। ऐसे युवाओं को बचाने के लिए ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी कारगर साबित हो रही है। इस थेरेपी में व्यक्ति को डॉक्टर की देखरेख में एक सुरक्षित दवा दी जाती है, जिससे नशे की तलब घटती है और वो धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 17 ओएसडी केंद्रों में 1030 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही 294 आईडीयू को अस्पतालों के मनोरोग विभाग से जोड़ा गया ताकि उनका मानसिक संबल भी मजबूत हो। इस मुहिम को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ कैंप के साथ 12 ई स्कूटी और मोबाइल वैन के माध्यम से दूर दराज के गांवों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता के लिए मेलों, उद्योगों, 2,478 बस पैनलों, 7,687 ऑटो पैनलों, 1,74,00,000 एसएमएस और 10,255 स्वच्छ हिमाचल, स्वस्थ हिमाचल कार बिन का उपयोग किया गया। 1,000 आशा कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर अभियान से 5 जिलों के 2,440 गांवों के 2,86,000 परिवारों तक जानकारी पहुंचाई। 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं में एचआईवी मुक्त हिमाचल की शपथ दिलाई गई। इस तरह अब तक 25 लाख से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया है। ट्रिपल एलिमिनेशन की दिशा में भी हिमाचल तेजी से आगे बढ़ा है। वर्ष 2025-26 में 94,771 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर एचआईवी जांच सुनिश्चित कर उन्हें ड्यूल टेस्ट किट उपलब्ध करवाई गई। राज्य सरकार एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। प्रदेश में निशुल्क एचआईवी जांच व इलाज, बच्चों के लिए पोषण सहायता, निशुल्क बस यात्रा और 4,400 से अधिक पात्र लाभार्थियों को 1,500 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
इन प्रयासों का उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जानकारी, जांच, इलाज और सहायता से वंचित ना रहे और प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और ITI में रेड रिबन क्लब की संख्या 491 हो गई है, जो आज 489 से अधिक शिक्षण संस्थानों और लाखों विद्यार्थियों तक पहुंच रहे हैं। किशोर शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 2607 स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। 3000 से अधिक युवाओं ने महानाट्य और नाटी के माध्यम से HIV मुक्त हिमाचल का संदेश दिया। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश कर्नल धनीराम शांडिल ने अपने संदेश में कहा, HIV एड्स की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ मेन स्ट्रीमिंग HIV एड्स के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों को HIV रोकथाम एवं जागरूकता से जोड़ा जा रहा है। जब सभी विभाग एक साथ काम करते हैं तभी एक प्रभावी और टिकाऊ HIV रिस्पॉन्स तैयार होता है। HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 HIV नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है अधिकारों की रक्षा। ये एक्ट हमें दिशा देता है कि HIV के साथ जीवन जी रहे व्यक्तियों के साथ भेदभाव न हो और उनके अधिकारों एवं गरिमा की रक्षा की जाए। हमें ये समझना होगा कि किसी व्यक्ति का HIV स्टेटस उसके अधिकारों, सम्मान या समाज में उसकी स्थिति को कम नहीं करता। हमें बीमारी से लड़ना है, व्यक्ति से नहीं। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जहां कोई व्यक्ति अपने HIV स्टेटस के कारण डर, शर्म या भेदभाव महसूस न करे। मैं हिमाचल प्रदेश में HIV के साथ जीवन जी रहे सभी व्यक्तियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। सरकार आपके साथ है, स्वास्थ्य व्यवस्था आपके साथ है, समाज को आपके साथ खड़ा होना ही होगा। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम संकल्प लें कि सही जानकारी, जांच तथा परिवार और समाज को जागरूक कर HIV मुक्त हिमाचल का निर्माण करेंगे।